मॉर्निंग एवरीवन। दूसरा स्पेशल फंक्शन जो हम लोग बेटा लेने जा रहे हैं आज, वो है, इससे पहले वाले में हम लोगों ने लगा लिया है पीरियाडिक फंक्शन, है ना। पीरियाडिक फंक्शन हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग लेने जा रहे हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन, या इसी का दूसरा नाम है डिरेक डेल्टा फंक्शन। तो हेडिंग पहले बेटा डाल दिया जाए, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन आर डिरेक डेल्टा फंक्शन। ये बेटा हम लोगों का है। तो पहले इसको डिफाइन कर दिया जाए और फिर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। देखो, यूनिट इम्पल्स function defined as डेल्टा टी माइनस ए, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन इस फंक्शन क्या है, डेल्टा टी माइनस ए। दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर t इक्वल टू a, 0 फॉर t नॉट इक्वल टू a, such that 0 to infinity डेल्टा t माइनस a इक्वल टू 1 बेटा ये है। तो डेल्टा t माइनस a इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर t इक्वल टू a, 0 नॉट इक्वल टू a, सच दैट 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा t माइनस a dt, यहाँ dt छूट गया बेटा ना, dt इक्वल टू, ये नोट कर लो बेटा, हटाया जाए बेटा। अब हम लोग लेने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। चलो लिखो बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन आर, ब्रैकेट में बोल देते हैं डिरेक डेल्टा फंक्शन, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन आर, ठीक है बेटा। If ft is function of t, है ही continuous at t equal to a, ठीक है ना। देन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, दिस इक्वल टू
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी एस सच है बेटा, लेकिन इसे हमने लिख दिया 1 अपान एप्साइलन। हाँ लिमिट बेटा चेंज करेंगे, लिमिट होगी a टू a प्लस एप्साइलन। इसे क्या पढ़ते हैं बेटा, एप्साइलन स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी इक्वल टू a टू a प्लस एप्साइलन एफ टी 1 अपान एप्साइलन डी टी। तो ये इंटीग्रल इसके इक्वल हो गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कैलकुलस। वो होती क्या है, साइड में कोड भी कर दिया जाएगा। तो देखो बेटा, ये दिस इज इक्वल टू लिख दिया गया a प्लस एप्साइलन माइनस एप्साइलन बेटा, a प्लस एप्साइलन माइनस एप्साइलन, इसे लिख दिया। और साथ में इसे हमने कह दिया एफ ईटा बेटा, एफ सी भी बोल सकते हैं, एफ ईटा, ईटा निशान जान रहे हो ना। और 1 अपान सी था ही बेटा, ये 1 अपान कितना था, एप्साइलन। यानी एफ टी को हमने क्या कह दिया, एफ ईटा कह दिया, 1 अपान एप्साइलन उसके आगे था ना, उसके आगे वहाँ जहाँ था वहीं लगा देते हैं। ये हिस्सा इतना बन के आ गया। अब ये है क्या, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रेशन। तो ये लाइन बेटा ज़रा ऊंचाई पे लिख दें, तब जो है साइड में जगह रहेगी लिखने की जो है। तो 1 मिनट बेटा, नोट हो गया साइड में। बाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, पहले तो ये लिख दिया। ये चीज़ कहाँ से की गई है, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। वो है क्या, इतना कोट कर लो तो हम इसे मिटा के फिर लिखें। हो गया नोट, तो उसे लिख देते हैं a टू b। ये बेटा a टू b है, दिख रहा है सबको, a टू b एफ टी डी टी। इंटीग्रल हमारा है a टू b एफ टी डी टी। तो देखो ये a टू b एफ टी डी टी, यहाँ भी ऐसी, जिसे a कह रहे हैं वो a है, जिसे b कह रहे हैं वो ये a प्लस एप्साइलन है, जिसे एफ टी कह रहे हैं वो पूरा ये हिस्सा है। दिस इज इक्वल टू b माइनस a एफ ईटा, जो लिखे हुए हैं देखो, b माइनस a एफ ईटा। और तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर कर लो, तो एफ टी एस सच है, 1 अपान एप्साइलन बाहर है, एफ टी डी टी एस सच एफ ईटा बन गया ना। कहाँ बेटा, माइनस ए, हाँ सही बोल रहे बेटा, माइनस ए ही है, वो माइनस ए ही है। हाँ एक बार फिर से बेटा देखो, ये यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया कि ये इतना कहने के बाद ये इंटीग्रल इसके इक्वल लिख दिया गया। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं हुआ है। ये जो हमारा इम्पल्स फंक्शन है, इसका पूरा जो इसको डिफाइन किया जाता है, उसके आधार पर ये इंटीग्रल मिलता है लास्ट में, जिसे यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। तो ये इंटीग्रल इसके इक्वल है a टू a प्लस एप्साइलन एफ टी 1 अपान एप्साइलन डी टी। अब इस समय ये तुम्हारा उसी तरीके से है जैसे a टू b एफ टी डी टी। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जब फॉर इंटीग्रल लगाते हैं तो ये बनता है b माइनस a एफ ईटा। दिस इंटीग्रल इक्वल टू इतना बन गया, जहाँ जो ईटा जो है वो ग्रेटर देन a है और लेस देन b है, ग्रेटर देन a एंड लेस देन। तो ये बेटा दिख रहा सबको, देख लो, हमने उसी में उतने में कोट कर दिया है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। इस प्लेस पे आते हैं बेटा, चलो बेटा यहाँ आ गए। ये a प्लस एप्साइलन माइनस a, हम गलती से एप्साइलन लिख गए थे, सही बोले तुम। अब ये बेटा कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू बोलना है, यहाँ से देख के बोलना, तुम देख के बोलो यहाँ कितना बच रहा है, एप्साइलन बच रहा है, ये बचा एप्साइलन, बिल्कुल सही है। और ये है एफ ईटा, और ये है 1 अपान, क्या इतना ही है केवल, एप्साइलन से एप्साइलन कट जाएगा। और साथ में हमने क्या कहा, यहाँ ईटा ग्रेटर है a से और लेस है
ए प्लस एप्सिलॉन से। ये जो हमारा ईटा आया है ये ग्रेटर देन ए एंड लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन है। जैसे यहाँ कहे थे हम कि ये ईटा ग्रेटर ए लेस बी है, यानी लाइज बिटवीन ए, वहाँ जैसे उसमें बोलते हैं सी बिलोंगिंग टू ए कामा बी, यानी सी ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, यही तो होता है ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है बेटा ना। तो ये ओपन इंटरवल में है। हाँ इतना नोट हो गया और चले आगे फिर ये कितना बन गया अब देख के बोलो, एफ ईटा, चलो इतना आ गया, इतना नोट कर लो। तो ये केवल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी इक्वल टू हमने लिखा और यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम इंटीग्रल लगाई, क्या थी साइड में लिख दिया वो भी देख रहे हो, और केवल लिख दिया गया और कुछ किया नहीं गया है। तो ये बेटा नोट हो चुका है। अब इसी में हम लोग ले रहे हैं as epsilon tends to 0 then this is equal to fa, यानी जिस समय हमारा एप्सिलॉन किसको टेंड करेगा बेटा, 0 को टेंड करेगा, उस समय जो इंटीग्रल लेके चले थे वो इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया, fa के हो गया। तो अभी तक एप्सिलॉन जो यूज हो रहा था उसके अंदर, उसके लिए कंडीशन भी लगा दी कि एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ये रिजल्ट आया, लेकिन लैप्लास नहीं लग रहा है, रिजल्ट एक आ गया। ये नोट हो गया बेटा, एज ए टेंड्स टू एप्सिलॉन देन दिस इक्वल टू एफ ए, जो कि स्टार्टिंग में लिख भी गए थे एक बार, है ना। अब यहाँ के बाद पहली कार्लरी लेने जा रहे हैं बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यही होता ना बेटा, यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी माइनस से बोले थे जो डिफाइन किए थे बेटा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन डेल्टा टी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू, अगर हम अपने इंटीग्रेशन से बात करें तो ये बनेगा बेटा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी बेटा ना, ये होता ना हमारा फार्मूला जो बोलता है, और डेल्टा टी माइनस ए डी टी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए एस। हो गया बेटा। और दूसरी भी कॉर्लरी इन्होंने ली है, यहां लिख देते हैं उसे, कॉर्लरी दूसरी बेटा, सेकंड कॉर्लरी जब हमने लिया तो अगर ए 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी हो गया कि नहीं बोलो बेटा। अगर ए को हम 0 बोल दें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन फॉर ए इक्वल टू 0 होगा ना, फॉर ए इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ई पावर 0 इक्वल टू 1 आ रहा कि नहीं देख लो बेटा, यहीं से, वो तो यहीं से आ रहा है डायरेक्ट, कि अगर ए 0 बोल दें तो यहाँ ए 0 हो गया, ई पावर 0 1 हो गया। तो इतना बोलने के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म केवल इतने में आया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इक्वल टू दिस। लेकिन इसको बताने के लिए जो बीच में डिफाइन किया है उसका एप्लीकेशन इसके अंदर हुआ है, तब उस आधार पर हुआ है। तो ये वाला थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों में यूज होना है, क्यों पहले ही हमने कह दिया था कि डिरेक जी जो है इनका पूरा नाम पॉल डिरेक है, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे वर्क किया है, क्वांटम मैकेनिक्स पर। और जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स से ये शब्द आया तो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो गया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो गया। इसका मतलब ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनको मैथमेटिक्स ये इतना कन्वे कर रही है कि ये इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होना है। तो मैथमेटिक्स के द्वारा तुम्हारे सारे टॉपिक जो तुम यूज करते हो एप्लीकेशन में वो आते हैं बेटा। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स की जानकारी होना भी ज़रूरी है, चीज़ें बनती जा रही हैं। तो ये वाला पोर्शन बेटा हो गया। थैंक यू।